ओके स्टूडेंट्स, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, हमारे पास इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होते हैं। ठीक है, और जिनका मतलब क्या होता है कि अगर उनको 2 से हम कभी भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके मुकाबले हमारे पास दूसरे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। Yes. आ रही है। देखो जो मैसेज की मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं वो पढ़ रही थी, तो जिनको नहीं आ रही मैम उनका माइक खुला हुआ है और वो अपना माइक ठीक कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। ठीक है, उनका कोई ना कोई डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल बाय किसी नंबर से नहीं होंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर जो होगा वो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे पॉइंट्स में आंसर आएगा, जैसे डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आते हैं ना, इस तरह से होगा। तो ये हम लोगों ने इसी तरह से ये जो है वो एल्गोरिथम इस तरह से ये लगाया कि देखिए पहले नंबर को चेक करो, नंबर परसेंट 2, यानी कि ये मॉडुलस का साइन है कि नंबर को मॉडुलस करके 2 से देखो। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, एग्जैक्टली 0 आ जाता है, अगर ट्रू मतलब आ जाता है, देन इंडिकेट दैट द नंबर इज इवन। सही है, यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड जब हो जाएगा एक नंबर किसी नंबर से तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो इवन है, और अगर नहीं तो नंबर जो है वो ऑड है। सही है, समझ में आई? इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम इस तरह से लिखा था कि इफ नंबर, हम लोगों ने क्या किया था, यूज़र से एक नंबर लिया। ठीक है, यूज़र से पहले हम लोगों ने नंबर इनपुट करवाया था। नंबर इनपुट करवाने का तरीका क्या था, पहले यूज़र को बताया कि यूज़र जो है वो एक नंबर एंटर करे। ठीक है, और फिर जो है वो यूज़र से कहा कि भाई नंबर एंटर कर दो। यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया एंड देन नंबर को हम लोगों ने परसेंट मतलब यानी कि उसका मॉडुलस ले लिया 2 से। ठीक है, और फिर जो आंसर आया उसको उसी वेरिएबल में सेव करवा लिया। ये बात तो पता है ना कि ये मतलब ये पॉसिबल है, ये वाला समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो मैम। वैसे ये मॉडुलस क्यों लिखे हम, इसकी वजह डिवाइड नहीं लिख सकते? अगर डिवाइड लिखेंगे तो वो क्वोशंट आएगा, यानी कि क्वोशंट मतलब जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। दैट विल नॉट टेल अस वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। हमें मैम हमें हमें रिमाइंडर बेसिकली चाहिए। हमें रिमाइंडर से काम है। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि नंबर इवन है। हमें ये नहीं पता करना कि नंबर क्या है, हमें ये पता करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, बस। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने मॉडुलस लिया है, हम लोगों को रिमाइंडर चाहिए था, क्योंकि रिमाइंडर से हमें पता चलाना था कि आइदर नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो नंबर जो था जब इवन हो गया तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो था वो 0 आ जाएगा। सही, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब है एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो एल्स इस कंडीशन पर आ जाओ नंबर ऑड है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन है, आइदर नंबर विल बी इवन और नंबर विल बी ऑड। ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम। Okay, great. Is there any other question? Okay, let me see the number of participants we have. Then we'll start the next. मैम आपने डबल इक्वल लगाया हुआ था। कहाँ पर मैंने डबल इक्वल लगाया हुआ है? मैम इधर यहाँ पे भी इधर। यहाँ डबल इक्वल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी को कोई वैल्यू असाइन नहीं करवानी, यहाँ मुझे चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइड्स में बताया था ना कि जब हमें ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये देखें रिलेशनल ऑपरेटर, जब हमें चेक करना हो कि इज दिस नंबर इक्वल टू दैट नंबर, यानी कि ये नंबर इस नंबर के बराबर है, सवाल है ये पूछना है मुझे। यहाँ पर भी यही काम करना था कि क्या नम यानी कि जो रिमाइंडर बचा था वो बराबर है 0 के। इफ यस देन डू दिस, इफ नो देन डू दैट। समझ में आई? ओके मैम। ठीक है, यस मैम, मतलब इसका ये है कि नंबर जो है इक्वल है 0 के। नहीं वो
पूछ रहा है सवाल कि क्या वो नंबर, क्वेश्चन मतलब इफ जो हाँ, इफ क्या नंबर 0 के बराबर है, अगर है तो फिर जो इफ के ब्रैकेट्स हैं वो वाला काम करो, अगर नहीं तो फिर एल्स, वरना ये वाला काम करो। मतलब हर कंडीशन वाले प्रोग्राम में हम डबल इक्वल टू लिखेंगे। हाँ, अगर कंडीशन हमें यहाँ इफ के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी हो, ठीक है, सही है, वरना अगर ज़रूरी नहीं है, चलो ठीक है, वो बाद में बताऊंगी, कोई एग्जाम्पल आएगी तो। मैम आपने लैब 6 चेक कर ली? नहीं, अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस क्लास के बाद, ठीक है, अभी इस रिलेटेड कोई और कोई क्वेश्चन है, सो मैं ज़रा दूसरा टॉपिक पढ़ा दूँ। अच्छा चलिए ठीक है, सो आई थिंक ऑल ऑफ द क्वेरीज आर रिजॉल्व नाउ रिगार्डिंग दिस topic we have discussed earlier. Okay, so now we are going to talk about the other things like nested if. ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि नेस्ट मतलब एक के अंदर दूसरी चीज़ आ जाना, ठीक है, यानी कि अभी इफ़ की स्टेटमेंट एक चल ही रही थी कि एक और इफ़ की स्टेटमेंट आ गई, जैसे हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये इफ़ है, इफ़ का स्कोप अभी चल रहा है यहाँ पर देखें, इफ़ का स्कोप है, ये देखें, ये इफ़ का जब तक ये ब्रैकेट ओपन रहेगा ये वाला, यानी कि जो जो चीज़ें हम इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखते जाएंगे, यानी कि वो सारी की सारी इस वाले इफ़ के अंदर आ रही है, ठीक है, उनके ऊपर सबके ऊपर वो कंटिन्यूसली चलती जाएंगी। अगर मैं इसके अंदर एक और इफ़ लगा दूँ, सही है, एक और इफ़ लगा दूँ, लगा सकती हूँ ना, यानी कि वो इफ़ के अंदर इफ़ हो जाएगा, सही है, नेस्टेड इफ़ इसको कहते हैं कि यानी कि अभी एक इफ़ जो था वो ख़त्म नहीं हुआ था कि दूसरा इफ़ जो है वो स्टार्ट हो गया, तो फिर वो उस कंप्लीट पहले अंदर वाले इफ़ पहले इसके अंदर आएगा, लाइन से चलता है ना, वो पहले इसके अंदर आया, कंडीशन ट्रू, ये वाला काम किया, फिर ये वाला इफ़ कंडीशन चेक की, फिर ये वाला काम किया, यानी कि एक के अंदर उसने दूसरा काम किया। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मज़ीद समझ में आएगा, ठीक है। सो टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हैं, इनमें से ये वाली एग्जांपल पहले देखते हैं, ये थोड़ी क्लियर है। सो हमारे पास ये डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स का मतलब क्या है कि इफ़ की कंडीशन इसमें हम अप्लाई होगी, डिसीजन लेना है, यानी कि ये सवाल है कि क्या मतलब कुछ है इस तरह से। सो द क्वेश्चन इज नंबर इक्वल टू 0, ठीक है, क्या नंबर 0 के बराबर है, इफ़ ट्रू साइन इज न्यूट्रल, ठीक है, नंबर यानी कि एक नंबर लो, यूज़र से इनपुट करवाओ और उसको चेक करो, नंबर को एग्जैक्टली चेक करो, नंबर के रिमाइंडर को चेक नहीं करना। लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर के रिमाइंडर को चेक किया था, कैसे, नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि नंबर को इस एक्सप्रेशन को चेक किया था कि क्या ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है या नहीं है। इस बार हम लोग क्या करें, एग्जैक्ट डायरेक्टली नंबर को चेक कर रहे हैं, यानी कि वो इस प्रोग्राम में कर क्या रहा है, इस प्रोग्राम में वो ये बता रहा है कि जो यूज़र नंबर टाइप करेगा वो यूज़र को बताए कि यूज़र ने जो नंबर टाइप किया है क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है, 3 तरह के नंबर्स हो सकते हैं ना, यूज़र टाइप कर सकता है, पॉजिटिव नंबर भी टाइप कर सकता है, नेगेटिव भी टाइप कर सकता है और 0 नंबर भी टाइप कर सकता है। सो अब वो यूज़र को ये बताए कि क्या वो नंबर जो है वो किस तरह का है, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि इस नंबर इक्वल टू 0, इफ यस देन साइन इज न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल नंबर है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो गया तो फिर एक और कंडीशन चेक करो, यानी कि इसके अंदर एक और कंडीशन को चेक करो कि क्या नंबर जो है वो लार्जर देन 0 है, अगर यस देन पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 फॉल्स, देन साइन इज नेगेटिव, यानी कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। सवाल समझ में आ गया कि क्या है? कंडीशन के अंदर कंडीशन है। एग्जैक्टली, कंडीशन के अंदर कंडीशन है, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली चेक करना है, अगर ये फ्लो चार्ट ना भी होता, सिर्फ सवाल होता तो हम आराम से कर सकते थे। हमें बेसिकली चेक करना है कि आया हमारा नंबर जो है वो किस तरह का है। सो हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली नंबर को चेक करना है। इफ़ नंबर इज इक्वल टू 0, सी आउट द नंबर यू हैव टाइप्ड इज
न्यूट्रल नंबर, इसको हम चेंज करके न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, सिंपली बताए कि नंबर जो है वो न्यूट्रल नंबर है, खत्म, कंडीशन खत्म। एल्स, एल्स के बाद अब वो एल्स मतलब जीरो नहीं है, अगर नंबर जीरो नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ मैम एल्स के अंदर भी इफ आ सकता है। हाँ आ सकता है, ठीक है, एल्स के अंदर भी इफ आ सकता है और इसके अंदर भी इफ आ सकता है। इफ अब वो चेक करें, क्या चेक करें कि नम नम अब क्या है, नम ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है। इफ यस, अगर हाँ तो फिर क्या करे वो, आउट करवाए, तो सी आउट करवाए द नंबर इज जीरो से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एल्स अभी देखिए, एल्स क्या करे, जो नंबर उसने टाइप किया है वो कॉपी कर रही हूँ, इज पॉजिटिव नंबर। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 minutes so that you can see the program कि प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम को जरा गौर से देखें, ब्रैकेट्स देखें कौन से कहाँ कहाँ पर हैं, किसके साथ कौन सा ब्रैकेट है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। And to ask if you have any question. मिस ये इफ और एल्स स्टेटमेंट हम ब्रैकेट से बाहर क्यों लिखते हैं? कौन सी? इफ और एल्स जो हमने लिखा हुआ है हमने ब्रैकेट से बाहर क्यों लिखा हुआ? ये वाला एल्स? यस, क्योंकि जो है इफ पहले स्टार्ट हुआ, ये कंडीशन चेक करो, अगर वो सच हो गई तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सारा काम कर दो। ठीक है, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा अंदर वाला वरना नहीं काम होगा। होगा, एग्जैक्टली, वरना वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ही नहीं। ओके, ये तो एल्स में चला जाएगा। हम्म, और अगर एल्स नहीं होगा तो वो सीधा सीधा चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि इफ के साथ एल्स हो, लेकिन एल्स के साथ इफ होना जरूरी है। ठीक है, मिस हम इफ का स्टेटमेंट इफ में डाल सकते हैं? सॉरी, यस इफ की स्टेटमेंट इफ में यस, अगर लाइक, डालेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स भी डालना होगा सेकंड इफ के लिए। सॉरी समझ नहीं आया, दोबारा पूछो। जब वो सेकंड इफ डालते हैं पहले इफ में, उसके नीचे कर्ली ब्रैकेट्स डालने होते हैं सेकंड इफ के लिए। हाँ, ये देखें, जैसे मैंने यहाँ डाले, ये सेकंड इफ था ना, ये देखें, ये एल्स के अंदर ही सारे आ रहे हैं काम, एल्स के मैम अंदर ही। पर एल्स में इफ भी आ रहा है और दोबारा एल्स आ रहा है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखें मैं बताती हूँ, देखें, जब हमारे पास ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं ना, वो हम लोग नॉर्मल कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सी आउट की स्टेटमेंट लिखें, हम अपना पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने कोड में। हम इसमें जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, जैसे हम ये देखें, एक वेरिएबल मैं इनिशियलाइज करवा दूँ, यहाँ पर कह दूँ कि इंट ए, ठीक है, ए, मतलब ये हमारे पास बेसिकली ब्रैकेट्स से कंफ्यूज मत हो, ब्रैकेट सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला काम जो होगा वो तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, काम वही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि भाई आप लोगों को जो है वो लैब मैनुअल सबमिट करवाना है, इसका मतलब है कि यू नो हाउ टू सबमिट द लैब मैनुअल, राइट। अब यही काम, ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरी, ये मैं कंडीशनली भी दे सकती हूँ आपको। मैं कहूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास कल तक का टाइम है तो फिर आप लोग लैब मैनुअल सबमिट करवा दें, सही, काम वही है। ठीक है, ये देखिए काम सारे वही हैं, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा कंडीशन को देख कर काम करें, काम वही है, काम उसको करने आते हैं, ये वाला सारा काम उसको करना आता है।
ठीक है। सब हम जरूरी नहीं कि सी आउट की स्टेटमेंट बीच में डालें, हम जो है वो कुछ भी इस इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई भी हम लोग काम जो है वो करवा सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छा अगर ये वाली कंडीशन चेक हो गई तो एक और कंडीशन चेक करो। तो ये सब है। नहीं समझ आया? बताएं। मैम मतलब कि जब ऊपर वाला इफ रॉन्ग होगा तो जो नीचे एल्स की स्टेटमेंट है वो आएगी, तो फिर उसमें इफ आएगा। जरूरी नहीं है कि इफ आए, मतलब हाँ आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता, मर्जी है, वो डिपेंडिंग हमें अपॉन। कंडीशन के हिसाब से चलना है ना। मैम एल्स के अंदर 2 इफ भी आ सकते हैं बेशक नीचे। बहुत सारे इफ भी आ सकते हैं, जितने मर्जी आप डालें। मैं 2-3 कंडीशन आपको दे दूं। मैम एल्स के अंदर एल्स है, ये क्या है? आ सकता है एल्स के अंदर एल, मतलब एल्स के अंदर डायरेक्ट एल्स नहीं आया ना, एल्स के अंदर पहले इफ आया तो उसके साथ एल्स आया। सही है, डायरेक्ट एल्स नहीं आया, क्योंकि एल्स अकेला कहीं नहीं आ सकता, एल्स को इफ की जरूरत होती है। ठीक है, अगर ये इफ को एल्स की होती। इफ को एल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब जब हम इफ डालेंगे तो नहीं, जब एल्स डालेंगे तो इफ जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। I'm giving 2 more minutes to analyze. अच्छा अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर एन इंटीजर वैल्यू नंबर, हम लोग कोई भी नंबर टाइप करके देखते हैं 7। सो द नंबर यू हैव टाइप्ड इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसने बता दिया है हमें। सही है, अभी चला कैसे इसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ये जो है वो एक सेकंड आप मैसेजेस पढ़ लो। जी बिल्कुल, सवाल ये है कि अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट जो एल्स के अंदर है वो इफ़ में पुट हो सकती है, कहीं पे भी डाल सकते हैं आप। अब कंपाइलर ये आया कि ऊपर जो लिखा हुआ था सी आउट में इंटर इंटीजर नंबर, तो सिन आपने लिखा है नंबर, आपने नंबर पुट किया है, तो इफ मतलब जो ये जो कंपाइलर में आया द नंबर यू हैव टाइप इट्स पॉजिटिव नंबर, तो मतलब इफ जो था वो नहीं था, तो वो उसने एल्स से इफ का निकाला है कंपाइलर में। मैं बताती हूँ चला कैसे है। सबसे पहले उसने नंबर इनपुट करवा लिया। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, ये नंबर इनपुट करवा लिया उसने। जी। सही है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद इसने चेक किया है कंडीशन यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आया तो कंडीशन थी। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि इफ नम इज इक्वल टू 0, मतलब वो चेक करे क्या नंबर जो था वो 0 के बराबर था। अब जाहिर है 0 नहीं था, तो उसने क्या किया, यहाँ इस इन ब्रैकेट्स को स्किप कर दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर वो नहीं गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इन ब्रैकेट्स के अंदर नहीं गया, वो एल्स के पास आया। ठीक है, एल्स, अब यानी कि वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब वो बगैर किसी कंडीशन चेक किए एल्स के अंदर आ जाएगा। सही है, ये एल्स का मतलब होता है। एल्स मीन्स वरना, यानी कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, तो वरना वाला काम करो। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर आया। जब वो इसके अंदर आया तो उसने देखा कि एक और कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन क्या है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर 0 से बड़ा है, ट्रू, यस, नंबर मैंने टाइप किया था 7, यस बड़ा है, देन टाइप मैम कर ये दो। नेस्टेड इफ है। ये नेस्टेड इफ है। ओके। ठीक है, यस द नंबर यू हैव टाइप्ड इज पॉजिटिव नंबर, तो फिर उसने वो टाइप कर दिया। अब क्योंकि ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसने इसका जो इस इफ का जो एल्स था उसने उसको स्किप कर दिया। अब वो ये वाला नहीं, क्योंकि इसका एल्स क्या है, ये वाला। सही है, इसका एल्स ये वाला, तो इसने इसको स्किप कर दिया और फिर यहाँ पर आ गया, नीचे ब्रैकेट क्लोज था तो इसका खत्म कर दिया प्रोग्राम। ठीक है,
समझ में मैम आई? अगर ये इफ हम एल्स में पुट ना ही करते तो? कोई बात नहीं, हम उसको इस प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को थोड़ा दूसरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। यही सेम प्रोग्राम है, लेकिन आप गौर से देखते रहेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, मैं बताती भी जाऊँगी साथ साथ कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ चीज़ों को ऑपोजिट कर रही हूँ। यानी कि यहाँ पर ये देखें, बल्कि बगैर इस फ्लो चार्ट को दिखाए, यानी कि सेम प्रोग्राम है कि मुझे चेक करना है कि क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सबसे पहले यूज़र से वही वाला काम कर रही हूँ जो मैंने यहाँ किया था। दैट वाज, यानी कि यूज़र से नंबर इनपुट करवाया, ये वाला काम सेम है। ठीक है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके डिफरेंट करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप करो और फिर नंबर ले लिया। अब वो कंडीशन को चेक करें, इफ नम नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 0 के बराबर नहीं है तो क्या करें? अगर नंबर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, नंबर 0 के बराबर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आइदर नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसे ही होता है ना, अगर नंबर 0 नहीं है तो या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिर एक और कंडीशन को चेक करें, इफ num is equals to 0, सॉरी, greater than 0, 0 से बड़ा है, if yes then cout अजान जावेद वीडियो बंद करो। the number you have typed is positive, else अब देखें एल्स वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। कैसे। कौन सी? अभी तो कोई भी ट्रू नहीं होगी, अभी तो यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है कौन सी ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी। अभी कैसे पता कर सकते हैं? अभी तो प्रोग्राम लिख रहा है, यूजर कोई भी नंबर टाइप कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे ना कौन सी ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी। अब ये देखें मैंने किया क्या, गौर से देखें, ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे इनफ टाइम हो चुका है। ये देखें, इफ नम इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये देखें 0 के बराबर नहीं है, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर आओ, तो फिर एक और कंडीशन को चेक करो कि क्या नंबर अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या नंबर 0 से बड़ा है। अगर है तो फिर इसके इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ। इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि नंबर यू हैव टाइप्ड इज पॉजिटिव। अगर बड़ा नहीं है तो एल्स, वरना क्या करो, द नंबर यू हैव टाइप्ड इज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि दो ही कंडीशन हो सकती है ना, अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर ऑल दो नंबर्स की तीन कंडीशन होंगी, एक या तो 0 होगा यानी कि न्यूट्रल, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तीन कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, राइट। तो फिर क्या है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रल नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर एक और कंडीशन को चेक करो कि क्या 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो पॉजिटिव है, एल्स नेगेटिव है। ठीक है, फिर ये जब सारी फुल इसका जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, यानी कि खत्म, फिर इस इफ के साथ जो एल्स आएगा, एल्स see out the number you have typed is neutral number, neutral। ठीक है, अब
इसको रन करके देख लेते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। सेम प्रोग्राम है, सेम तरीके से चलेगा। ये प्रोग्राम लिखा हुआ समझ में आ रहा है? इट्स अ सेम प्रोग्राम, सेम रन होगा, मैम सिर्फ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है मैंने। यस मैम जी बोल रहा हूँ। इसके साथ कितने एल्स लगा सकते हैं? जितने मर्जी आप एक सेकेंड, एक इफ के साथ एक ही एल्स लग सकता है। ये देखें, एक इफ के साथ एक एल्स है, एक इफ के साथ एक एल्स है। तो मैम फिर आपने एल्स अलग लिखा हुआ है। कहाँ पर? मैम लास्ट में। यहाँ? कहाँ? यस मैम, ये देखें ना, यहाँ यहाँ आपका माउस। ये देखें, ये वाला जो एल्स है ये इसके साथ है, इस वाले इफ के साथ। ये देखें, इसको मैं करती हूँ ना, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं रन करके देखती हूँ, क्या पता मैंने कोई मिस्टेक की हो। इसको मैं देख लेती हूँ, मुझे तो अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर नंबर को मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। मैं सबको लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करना चाहिए? बी आना है नम के अंदर। कौन सी लाइब्रेरी का? तो इफ के साथ बी आना चाहिए, नंबर। ओ यस, नंबर आना बी। चाहिए, NUB। ठीक है, गुड, सही है, अब रन होना चाहिए। हो गया, सही है, मतलब प्रोग्राम सही लिखा है। आपका क्वेश्चन क्या था? ये देखिए, हर इफ के साथ एक एल्स है। ये देखिए, ये जो एल्स है, ये वाला, ये इस इफ के साथ है, सही है, ये इसके साथ है, और ये वाला एल्स जो है ये इसके साथ है। एक इफ के साथ एक ही एल्स आ सकता है, अकेला एल्स, ठीक है। जो मल्टीपल एल्स आते हैं वो दूसरा होता है, वो एल्स इफ होता है, वो एल्स नहीं होता। और कोई मैम फिर सवाल? पता कैसे चलेगा ऊपर वाला if का नीचे वाला एल्स होगा? उसको पता कैसे चलेगा कि किसका एल्स किसके साथ है? यस ये मैम। पूछ रहा है, ब्रैकेट से पता चलाएंगे वो, बताती हूँ। फॉर अच्छा, ये मैं प्रोग्राम रन करके पहले दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, नंबर मैंने जो टाइप किया है वो मैंने इंटीजर टाइप किया है, सॉरी 0 टाइप किया है, तो द नंबर यू हैव टाइप्ड इज न्यूट्रल। दोबारा से इसको रन करके देख लेती हूँ, और विद द नेगेटिव नंबर। मैम मतलब कि हम याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इफ का जो अपोजिट होगा वो एल्स में आएगा। हाँ, अच्छा, मैं नेगेटिव नंबर टाइप कर देती हूँ, -6, ठीक है। नंबर यू हैव टाइप्ड इज नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, सबसे पहले उसने क्या किया, वो इसके अंदर आया, इसके ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक थे, ठीक है। तो जब ये खत्म होगा तो इसका जो एल्स होगा, तो ये इसका मतलब ये समझेगा ना कि वो इसका एल्स है, सही। ये देखिए, ब्रैकेट मैंने एक को देखा, एक ब्रैकेट को मैंने हाईलाइट किया, दूसरा ब्रैकेट उसके जो साथ वाला है वो खुद ही हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये देखिए, जब ये इसका पूरा ब्रैकेट खत्म होगा तो ही एल्स आया ना, तब उसको समझ में आ गया कि ये वाला एल्स जो है वो इसके साथ है, ठीक है। इसका एल्स जो है वो इसके साथ है। मैम तो ये नेस्टेड एल्स भी है कि नहीं? ये नेस्टेड, देखें, ये देखें, ये नेस्टेड एल्स हो गया। इसको हम नेस्टेड एल्स कहते नहीं है, इसको हम नेस्टेड इफ ही कहते हैं, ठीक है। वो हम अलग कंडीशन है कि हम लोगों ने एल्स के अंदर वो आ गया, लेकिन वो नाम उसका नेस्टेड इफ ही होता है। मैम आई थिंक इसलिए होता है क्योंकि जब इफ आएगा तो तभी एल्स आएगा, एल्स के एग्जैक्टली, बगैर। इफ आएगा तो एल्स तो आएगा ही ना, हाँ, इसलिए लेकिन इसलिए हम उसको नेस्टेड एल्स नहीं कहते। नेस्टेड एल्स का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ एल्स ही है, इफ तो था ही नहीं। बेसिकली वो इफ की ही टाइप है, इफ की मतलब कैटेगरी है, सही है। आगे बढ़े। नेस्टेड कब होता है? नेस्टेड ये तब होता है जब इफ की अभी कंडीशन खत्म हो ही नहीं थी कि दूसरा इफ शुरू हो गया। ये देखें, ओह सही, ओके इफ के अंदर इफ है ये देखें,
ओके ये देखें अभी एल्स चल रहा है, ये इसके अंदर ये इफ आ गया है, सही है। तो ये नेस्टेड इफ हुआ। हाँ सब नेस्टेड इफ कहते हैं इसको। ओके चले हम आगे ज़रा बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया इसके ऊपर। इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं जल्दी से। ये एग्जाम्पल बल्कि आपको दिख रहा है, इट्स वेरी इजी। सही है कि वो बताएगा कि भाई संडे है, इज इट संडे, यस संडे है तो टाइम टू रेस्ट, नो तो फिर पता करे कि क्या वो सैटरडे है, इफ यस देन पार्टी, इफ नो देन टू डू लिस्ट, यानी कि काम करो, वीकडे है, ठीक है। तो सही है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी इजी है, ये आप खुद तक कर लीजिएगा जिस तरह से ये कर लेंगे। नहीं इसमें हो जाएगा हो जाएगा ना, चले जी। फिर अब हम इसमें इनपुट जो है फ्लोट लेंगे ना नहीं कैरेक्टर, संडे वाले एग्जांपल में। मैम करेक्टर लेंगे ना इसमें, तो कैरेक्टर लेंगे। करेक्टर लेंगे। करके दिखा दूं अगर प्रॉब्लम है तो। यस मैम, थोड़ा सा करके दिखा दें स्टार्टिंग में। करके दिखा देते हैं। एक और प्रोजेक्ट ले लेते हैं ताकि सब सेव हो जाए, फिर अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप कर लीजिएगा। दिस इज लेक्चर 10, नाम से सेव कर रही हूँ रैंडम। अच्छा जी लेक्चर 10 पर आते हैं हम लोग। अच्छा हमें करना क्या है इस वक्त, हमें जो है वो चेक करना है कि वो संडे है कौन सा डे है। तो हम लोग एक कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, कैरेक्टर डे, नहीं पहले हमें यूज़र से इनपुट करवाना होगा डे के डे कौन सा है, ठीक है। तो कैरेक्टर नहीं हो हाँ यस इट कैन बी अ कैरेक्टर और मे बी द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करके देखते हैं। स्ट्रिंग डे, ठीक है करके देखते हैं। देन सी आउट एंटर द डे। मैम सेन नहीं आएगा इधर, क्या चीज़, सेन ये ना आएगा ना, पहले खुद नहीं यूज़र को लेंगे मिस। हाँ तो पहले यूज़र को बता तो दें कि उसको डे टाइप करना है, उसको मतलब पता क्या कैसे। करना है। हाँ ठीक है। देन वी हैव टू चेक इफ डे, आई एम नॉट श्योर स्ट्रिंग को इस तरह से चेक करता है नहीं करता है, बट लेट्स जस्ट सी। ठीक है तो वो चेक करे कि वो स्ट्रिंग है या नहीं है। संडे था ना, संडे, अगर वो संडे है फिर चेक कर ले एंड देन सी आउट टेक रेस्ट। मैं पहले इसी को रन करके देखती हूँ फिर देखते हैं। चल रहा है सही है। हम पैंडल लिख दें तो वो फिर थोड़ा रेनोवेशन हो जाएगी। कहाँ एंडल लिख दूँ, डे मैम के फिर वो बाद अब मैम डे संडे के बाद हैंडल एंटर डे के एंटर द बाद डे हैंडल। यस यस मैम। मैम। संडे। अच्छा जी पहले उसने चेक किया कि डे संडे है, इफ यस देन टेक रेस्ट की मतलब जो है वो कर दें, यही था ना टेक रेस्ट, यस टाइम टू रेस्ट और टेक रेस्ट व्हाटएवर, या टाइम टू रेस्ट ही कर लेते हैं, कोई मसला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो भी करें हमारा चल तो रहा है ना सही से। ठीक है एंड देन अगर नहीं है तो फिर एल्स, एल्स क्या करे, एल्स एक और कंडीशन चेक करे कि क्या वो सैटरडे है। फिर इफ ए is equals to सैटरडे, ठीक है क्योंकि
क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाल रही हूँ। अगर कैरेक्टर होता तो एक कॉमा आता। ठीक है, तो अगर सैटरडे है तो क्या करें, क्या करना था, पार्टी करनी थी, टाइम टू पार्टी। ठीक है, एल्स अगर सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है, तो क्या करना है, उसको काम करना है, यानी कि वीकडे है ना। सी आउट टू डू लिस्ट। समझ में आ गई। अब ये एक इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूजर को सैटरडे इस तरह से लिखना है। अगर यूजर जो है वो स्मॉल लेटर में सैटरडे लिख देगा तो क्या पता वो गलत आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सैटरडे लिखूं स्मॉल लेटर्स में तो टू डू लिस्ट बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि उसने सैटरडे को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सैटरडे जो था वो कैपिटल एस के साथ था, तो इसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब रिकॉग्नाइज नहीं किया तो एल्स वाला काम कर दिया उसने कहा ये वाला सही नहीं हुआ, एल्स वाला काम कर दिया टू डू लिस्ट। ठीक है, या अगर हम इसको दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि हम लोग और की लगा दें स्टेटमेंट, और ए यानी कि अगर यूजर स्मॉल एस से भी सैटरडे एंटर कर रहा है तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, मिस आप और का सिंबल कैसे डालते हैं? ये देखें, और का सिंबल जो है वो आपके पास एंटर की होगी। एंटर की जहाँ पर कीबोर्ड पे लिखी हुई है ना, उसके ऊपर एक एरो का साइन है, उसको शिफ्ट प्रेस करके उस एरो को साइन को प्रेस करें, शिफ्ट और वो एरो का साइन एंटर की के ऊपर। ठीक है, अब वो इस सैटरडे को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। देखें टाइम टू पार्टी सही है। अगर आप इंटर द डे के साथ एंडर लगा दें तो फिर वो जो आप पुट करेंगी डे वो तो नीचे ही आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर लगा दें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक वी शुड नॉट स्पेंड मोर टाइम इन दिस। ओके, तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ एल्सिफ। अब हमारे पास ये लास्ट चीज़ है, इसमें हमारे पास इन दिस इफ एल्स दैट इज़ एल्सिफ। एल्सिफ क्या करता है हमारे पास, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जांपल की थी जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल इफ लगा दिए थे, याद होगा आपको, है ना। आई एम नॉट श्योर कौन सी एग्जांपल की थी। कोई एक एग्जांपल की थी लास्ट क्लास में जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल इफ लगाए थे, बहुत सारे इफ लगा दिए थे। आई थिंक वो ग्रेड्स की थी, ये वाली एग्जांपल थी। ग्रेड्स की कौन सी एग्जांपल थी? अच्छा, अगर आप लोग को कोई सवाल नहीं होता जब तो अपना माइक उस वक्त म्यूट कर लिया करें। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो था वो कंसिडर किया था, जिसमें हम लोगों ने मॉडिफाई किया था प्रोग्राम को और बताया था कि यूज़र का जो एवरेज है अगर वो 95 से बड़ा है तो फिर कंग्रेचुलेशंस टाइप करो, अगर वो 80 से 95 के दरमियान है तो फिर गुड कीप इट अप डिस्प्ले करो, अगर जो है वो 50 और 80 के दरमियान है तो फिर वर्क हार्ड जो है वो डिस्प्ले करो। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस तरह से किया था लास्ट क्लास में, इसको हम लोगों ने मल्टीपल इफ यूज करके काम किया था। इस प्रोग्राम को हम ज़रा दोबारा लिख देते हैं ताकि हम ज़रा इसको समझ सकें कि हम लोगों ने उस वक्त क्या था। और इस प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक्स बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस।
अब्दुल्ला। ओके, अच्छा जी, चलें। ओके, तो हम लोग अब जो है वो ज़रा प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं। जो हम लोगों ने कल किया था उसी को दोबारा लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसी प्रोग्राम को हम लोग एलसिफ यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो इफ एल्स प्रोग्राम। सही है, ये जो कल वाली एग्जाम लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल की थी वही वाली है। क्या है, यूज़र से नंबर लेना है, सबसे पहले सी आउट योर एवरेज स्कोर, जो भी यूज़र नंबर टाइप करेगा, एवरेज को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं, फ्लोट, क्योंकि एवरेज कैन बी फ्लोट एज वेल, डेसिमल नंबर एज वेल, एवरेज। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो कंडीशन चेक करते हैं, इफ एवरेज, ये मैं कल वाले प्रोग्राम जो वो दोबारा लिख रही हूँ, एवरेज ग्रेटर देन 95, if yes then डिस्प्ले करो सी आउट congrats congratulations मैं स्पेलिंग भूल गई हूँ, oh my god that's bad। CONG। congratulations, that's the highest marks। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन थी, उसमें क्या था, फ्रॉम 80 to 95 अगर हो, यानी कि 80 भी इंक्लूडेड हो, एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड एवरेज लेस देन और इक्वल टू 95। ठीक है, मिस हम ये सेकंड इफ पहले इफ के करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं? लिख सक पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब हम वो काम करते हैं जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो ना, जो हमें इंस्ट्रक्शन जो हमें बताया गया हो कि आपको इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, हमें कहा हुआ ही नहीं कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग वो काम कैसे कर सकते हैं। सही है, यानी कि मैंने आपको कहा है कि लैब 6 सबमिट करनी है, आप उसकी जगह लैब 2 सबमिट कर दें, ऑल्दो यू कैन सबमिट बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट, राइट। समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, yes. एक और चीज़ बतानी है, अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट जो है वो करवानी है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो अगर वो सिंगल स्टेटमेंट है, यानी कि जो ये देखें जैसे इसके अंदर एक ही काम करवा रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम ब्रैकेट्स डालें, हम ब्रैकेट्स के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो येस वी नीड टू हैव द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब मैं बार बार ब्रैकेट्स नहीं डाल रही क्योंकि एक ही काम करना है हर इसके बाद, तो वो क्या करे, क्या टाइप करे, गुड, कीप इट अप। ठीक है, फिर दूसरा इफ है, क्या उसमें क्या है, एवरेज ग्रेटर देन, सॉरी मैंने देखा नहीं क्या है, बिटवीन 50 ग्रेटर देन 50 एंड
एवरेज लेस देन 50। तो क्या करे, सी आउट वर्क हार्ड, ठीक है। सो द मैम ये तो प्रोग्राम, ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहे। हाँ तो अगर एक एक स्टेटमेंट है ना, तो ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट्स हम डालें, क्योंकि वो उसके बाद यही वाला काम करेगा, उसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अगर मुझे 2-3 स्टेटमेंट्स करवानी होती तो मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती। मतलब मैंने सिर्फ बताया है कि अगर ब्रैकेट्स ना भी डालें, अगर एक स्टेटमेंट हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो येस ब्रैकेट इज़ कंपल्सरी, जैसे यहाँ पर है। अगर हमें यहाँ पर एक और करनी हो तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही है तो हम ब्रैकेट नहीं भी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, उसको पता है कि ये वाला काम जो है इसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अगर हमें एक और स्टेटमेंट करवानी है प्रिंट, तो हमें ब्रैकेट डालना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला हमारा प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम ऑल तो हम लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, ऑल तो ये प्रोग्राम जो है वो सही चलेगा, बिल्कुल जैसा कहा गया है कि इस तरह का प्रोग्राम बनाए वैसे ही काम करेगा। इस काम बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा गलत है। तरीका गलत किस तरह से है वो हम ज़रा गौर करते हैं। वो गलत इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर लेट से टाइप कर दिया है 95, या फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर टाइप कर दिया 96। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो नंबर टाइप किया है वो है 96, ठीक है। अब 96, अब यहाँ वो यहाँ पर आया, पहले यूज़र से पूछा व्हाट इज एवरेज स्कोर, ओके एवरेज नंबर टाइप कर लिया, ठीक है। अब वो कंडीशन चेक करे कि इफ एवरेज ग्रेटर देन 95, यस कंग्रेचुलेशंस दैट्स द हाईएस्ट मार्क्स, ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, वो इस स्टेटमेंट पर आएगा, इसको चेक करेगा, इज एवरेज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 95। अब लॉजिकली हम देखें, अगर एक नंबर ग्रेटर देन 95 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि वो 95 से बड़ा है, तो हम दोबारा ये क्यों चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर 95 से 80 के दरमियान है या नहीं है। कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर एक नंबर 95 से बड़ा है तो वो 95 से छोटा कैसे हो सकता है। जी हम, मैम। है ना, हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, हमें तो नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर उसने, हम करना ये चाहिए कि अगर उसने एक बार इसको चेक कर लिया है तो इन बाकी दो को चेक ना करे, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ सच हो गई है, ट्रू हो गई है, तो बाकी वो इसको और इसको चेक ना करें, ठीक है। क्योंकि जब एक बार एक चीज़ प्रूव हो गई कि भाई नंबर जो है वो 95 से बड़ा है, तो ज़ाहिर है नंबर जो है वो 95 से छोटा नहीं हो सकता। एल्स यूज करेंगे ना फिर। हाँ, फिर हम लोग एल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मैम एल्स तकरीबन यूज इसी के लिए होता है ना, नेगेटिव नंबर के लिए। नेगेटिव नंबर के लिए नहीं, नेगेटिव और नहीं, कंडीशन, नो सर, हाँ फॉल्स, नेगेटिव कंडीशन। फॉल्स कंडीशन के लिए, फॉल्स कंडीशन के लिए कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई यस। तो फिर आप लोग एल्स यूज करेंगे। लेकिन एल्स जो है वो मैंने बताया था कि एक इसके साथ एक ही एल्स आ सकता है, सही है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए दो और कंडीशंस है, यानी कि दो कंडीशंस चेक करो कि भाई क्या नंबर, फिर दूसरा कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या नंबर जो है वो ग्रेटर देन 80 और 95 के दरमियान है, फिर दोबारा चेक कर रहा है कि क्या नंबर 50 और 80 के दरमियान है। यानी कि 2-3 कंडीशंस चेक कर रहा है। अब 2-3 कंडीशंस के लिए हम तो एक ही एल्स लगा सकते हैं, हम क्या करें, 2-3 कंडीशंस के लिए वी आर गोइंग टू यूज एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, 2-3 मल्टीपल कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशन सही नहीं हुई, ठीक है दूसरी कंडीशन चेक कर लो, वो भी सही नहीं हुई, तीसरी कंडीशन चेक करो, वो भी सही नहीं हुई, चौथी चेक करो, एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आई। यस मैम। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम, अब ये तो हम खैर चल गया है, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, लिखकर एलसिफ के साथ लिख कर देखते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, आप मिनिमाइज करेंगी, मैंने पिक्चर ले ली। एक सेकेंड,
ले लें पिक्चर। यस मैम, डन। ठीक है, जी मैम। ओके। अच्छा जी, अब हमारा दूसरा एल, अब इसी प्रोग्राम को मैं एलसिफ से लिख कर दिखाती हूँ। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को, सेम थिंग्स। ठीक है, अब इफ की बजाय मैं एलसिफ लिखूंगी, यानी कि एक इफ तो होगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी इफ होंगे वो एलसिफ होंगे। एलसिफ को लिखने का तरीका क्या है? एल्स लिखो फिर इफ लिखो, बस प्रोग्राम हो गया। अब ये देखें हो क्या रहा है। अब ये देखें, सबसे पहले उसने ये कंडीशन चेक की, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला काम करेगा और बाकी सबको छोड़ देगा, इनको चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ये एल्स इफ के साथ है। अगर ये फॉल्स हो गई तो इस वाले सबसे पहले वाले एल्स इफ के पास आएगा। अगर सबसे पहले वाला एल्स इफ ट्रू हो गया तो दूसरे बाकी एल्स वाले को छोड़ देगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर तीसरे एल्स इफ के पास आएगा। ठीक है, समझ गए? मैम जैसे कि आपने इफ को बोला है अगर और एल्स को बोला है या, तो एल्स और इफ को क्या बोलेंगे? मैंने इफ को बोला है अगर, ठीक है, और एल्स को बोला है वरना। ये पूछ रहे हैं, उर्दू में बात पूछ रहे हैं। जी मैम। एल्स सिर्फ होता है वगरना। ओके। ठीक है, चलें। तो हम लोग क्या, अब वो क्या करेगा ये देखें। पता नहीं ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा है नहीं हो रहा, इसको बिल्ड करके देख लेती हूँ मैं। ऑल द प्रोग्राम है सेम, लेकिन आउटपुट वही दिखाएगा, लेकिन अब इसका तरीका क्या होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर टाइप कर दिया, लेट्स से यूजर ने जो नंबर टाइप किया है वो है 86.7। सही है, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले यूजर एवरेज नंबर टाइप किया, ठीक है, नंबर ले लिया। इफ एवरेज ग्रेटर देन 95, नो, कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो पहले वाले एल्स इफ के पास आएगा। एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल टू 95, यस, कंडीशन फुलफिल। अब वो इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, ये वाली मैम अब जो, वो टू वाला पुट, क्या, सॉरी, सेकंड पे जो एल्स और इफ है वो आएगा। हाँ ये वाला आएगा, गुड कीप इट अप वाला, वो तो आएगा ही। लेकिन अब वो इस वाले जो आखिरी वाला एल्स इफ था वो इसको चेक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको उससे, इग्नोर कर देगा। हाँ सही है, अब लॉजिक समझ में आए। इसकी कंप्यूटिंग स्पीड ज्यादा फास्टर होएगा अगर एल्स एग्जैक्टली, सिर्फ एग्जैक्टली। अब इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने कंप्यूटिंग स्पीड जो थी वो थोड़ी सी, मतलब ऑल्दो हमें इस वक्त नहीं पता चल रहा है क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन सम मशीन प्रोग्रामिंग, हम लोग किसी मशीन के ऊपर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम उस पर काम करें तो वहाँ पर एक एक स्टेटमेंट जो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट रन होने में टाइम लगाती है, सम माइक्रो, सम मिली सेकेंड, सम माइक्रो सेकेंड्स। तो अब हम लोगों ने क्या किया, उसको उस टाइम से बचा लिया कि अब वो इस कंडीशन को चेक ना करे। अब प्रोग्राम थोड़ा सा तेज चलेगा, फास्टर चलेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन जो उसका टाइम है थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने फास्टर कर दिया। समझ गई बात की? यस मैम। अच्छा, ये अब इसी प्रोग्राम को देख लेते, अब ये प्रोग्राम चला है 59.101 सेकेंड से। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये प्रोग्राम कितनी देर में चलता है। ये मैं चला रही हूँ ये वाला प्रोग्राम, एल्स इफ वाला। ये एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, इस ये भी कुछ डिपेंड करता है इस पे? नहीं, आई थिंक ये डिफरेंट है। ये वेट करता है कितना यूजर ने जो है वो टाइम लिया है इनपुट एंटर करने में, कि मैंने कम इनपुट, जल्दी से इनपुट एंटर कर दिया था तो टाइम कम दिखाया, सो दिस इज नॉट ऑफ नो यूज। सही है, चलो समझ में आई एल्स और इफ एल्स में फर्क यस मैम। सबको? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? मैम इस नो मैम। ओके, ग्रेट। अच्छा, मैम आप लाइब्रेरी तो कोई पुट नहीं कर रही इसमें?
तो लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं है। ओके ठीक है, यस अच्छा अब हम लोग जो है वो बात करेंगे अच्छा मैंने पता नहीं स्लाइड्स पूरी कवर की नहीं की। ये एक और प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी आप रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रोग्राम है, टेस्ट स्कोर एंटर करे यूजर, ये वैसा ही प्रोग्राम है। अगर टेस्ट स्कोर जो है वो लेस देन 60 है तो फेल है, ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड डी है। मतलब ये इस तरह का प्रोग्राम है, लेकिन आप आई थिंक कर लेंगे खुद से। ठीक है, मैम जो लैब 7 है वो थोड़ा आप बता दें। मैं बताऊंगी, अभी जरा आप वेट करिए, मैं लेक्चर्स 11 करवा ओके लूँ फिर बताऊंगी। ओके, सो अब तक हम लोगों ने बात की कंडीशन, हम लोग कब बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो हम लोगों ने एक तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी, वो थी इफ एल्स। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ conditional statement that is called as switch case conditional statements। ठीक है, switch case conditional statements, switch case conditional, अच्छा पहले एक सेकंड में जरा okay, so one of the kind of conditional statement was if else statement। हम लोग एक तरह की conditional statements होती है हमारे पास if else, दूसरी तरह की conditional statements होती है हमारे पास switch case। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग switch case के बारे में बात करेंगे। switch case, so the switch case statements lets the user value of a variable or expression determine what part of program will be executed। So basically switch case को समझने के लिए मैं बताऊंगी कि switch case जो है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम देखा है एलसिफ वाला, कि अगर ये नहीं तो ये वाला रन होकर चले, ये अगर ये नहीं कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो, अगर ये नहीं सही हुई तो ये वाली कंडीशन चेक कर लो, या अगर एक सही हो गई तो बाकी कंडीशंस को छोड़ दो। ठीक है, तो इसी तरह से समझ लो यही तरह का होता है हमारे पास स्विच केस भी। स्विच केस ऐसे ही होते हैं लेकिन सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है हमारे पास। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ मैंने अभी क्या बोला है। स्विच केस भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। ठीक है, बट विद डिफरेंट सिंटेक्स, उनका सिंटेक्स जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही होती हैं, जस्ट लाइक द प्रोग्राम वी हैव डन ऑफ इफ एल्सिफ एल्सिफ वाला ये जो प्रोग्राम लिखा है, समझ लें इसी तरह का जो प्रोग्राम होता है हम लोग उसको स्विच केस के जरिए भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी ये होता है कि पहले वो केस 1 को चेक करे, अगर केस 1 सही नहीं हुआ तो केस 2 को चेक करे, केस 2 सही नहीं हुआ तीसरे केस को चेक करे, तीसरा केस सही नहीं हुआ चौथा केस को चेक कर ले, अगर में से कोई एक भी हो गया है सही केस, ट्रू हो गया तो बाकी केसेस को छोड़ दे। जैसे हम लोग के पास एक मेन्यू होता है ना, कि हम लोग के पास इतने सारे मेन्यूज ऑप्शंस आते हैं कि अच्छा ओके दिस एक मेन्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके बाकी मेन्यूज जो है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो वो एक मेन्यू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस स्विच केस वर्क। ठीक है, तो स्विच केस हम लोग जो है वो किस तरह से काम करता है, इसको ज़रा दोबारा से देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू। सो द स्विच केस स्टेटमेंट लेट्स द वैल्यू और अ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या फिर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को वो चेक करता है। अगर वो किसी केस से मैच कर जाती है तो फिर वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इसको हम चलाते कैसे हैं, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्विच, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सबसे पहले स्विच लिखते हैं। ठीक है, स्विच के अंदर यहाँ पर हम लोग या तो कोई वेरिएबल लिखते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, उस वेरिएबल या उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालता है। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू या फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को देखता है। अगर उसकी वैल्यू जो है वो किसी भी केस की वैल्यू से मैच कर गई तो वो वाला केस एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ केस के बाद उस एक कांस्टेंट नंबर होता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर जो स्विच के साथ जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू और किसी एक केस की वैल्यू मैच कर गई, वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना, यहाँ पर मैंने देखा था कि अच्छा ये वाला
ये वाली कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाला काम कर दो, ये नहीं तो ये वाला, ये मतलब सारी कंडीशन बार बार चेक करता है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही बार कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर कोई वेरिएबल लिखते हैं, एक बार लिखते हैं और उसके पॉसिबल आंसर्स लिखते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोग के पास जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, एक सवाल पूछा हुआ होता है आपसे, ठीक है, और उसके पॉसिबल आंसर्स आपके पास गिवन होते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, जैसे जो भी उसके पॉसिबल आंसर्स होते हैं ए बी सी डी सी, जो भी करेक्ट आंसर होता है आप उसको मार्क कर देते हैं कि ये वाला करेक्ट आंसर है। वो करेक्ट आंसर किसका आंसर होता है, सवाल का आंसर होता है। वैसे ही हमारे पास स्विच केस जो होता है वो समझ लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है हमारे पास स्विच केस, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें सवाल यहाँ पर है, उसका जो भी आंसर होता है वो यहाँ पर बहुत सारे आंसर में से कोई एक आंसर जो है मैच कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम जरा देखते हैं मजीद फ्लोट विद द हेल्प ऑफ वैसे फ्लोट चार्ट। समझ में नहीं आया मुझे स्विच स्टेटमेंट। मैं जब बताती हूँ, ये जी देखिए मैम ये नहीं समझ। दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइए। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट होगा स्विच कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी कंडीशन होगी उसका एक्सप्रेशन गिवन होगा। एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का आंसर मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। उनमें से कोई सा भी एक भी आंसर जो है वो अगर मैच कर गया तो वो वाली कंडीशन जो है वो रन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक सेकंड जरा वेट करें। सो आई वाज सेइंग कि हम लोग जो है वो स्विच के अंदर कंडीशन जो है वो डालते हैं, ठीक है, और उस पर फिर डिफरेंट केसेस होते हैं, उन केसेस में डिफरेंट आंसर्स होते हैं उसके, मतलब पॉसिबल आंसर्स उसके कौन कौन से हो सकते हैं। उनमें से जो भी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा वो वाला केस जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केस 1 अगर रन हो गया तो फिर खत्म, मतलब एग्जिट हो जाए, ठीक है, बाकी केसेस को वो छोड़ देगा। अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर दूसरे केस को चेक करो, दूसरा केस अगर ट्रू हो जाए तो फिर उसको रन करके प्रोग्राम ख़त्म कर दो, अगर फॉल्स हो जाए तो तीसरा चेक करो, इस तरह से चलता है। और फिर कोई भी केस नहीं चेक हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाला काम कर दो। अब इसको ज़रा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो मैं भी समझ में आए। ओके, सो लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू मेक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। अच्छा, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन, अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर हम कैसे कैलकुलेटर हमारा काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाना है जिसमें सिर्फ प्लस एडिशन हो सके, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सके और डिवीजन हो सके, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर, बहुत बेसिक कैलकुलेटर है, सिर्फ 4 फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उसमें वो यूज़र से क्या क्या लेता है, यूज़र से क्या कौन कौन सी चीज़ें इनपुट करवाता है। यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करवाता है, ठीक है, 2 कोई भी नंबर्स होते हैं यूज़र इनपुट करता है, और फिर यूज़र बताता है कि उसको उन 2 नंबर्स का प्लस करना है या फिर एडिशन आइदर एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है उसके उन 2 नंबर्स को एक दूसरे के साथ, या मल्टीप्लिकेशन करनी है या फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना है। ऐसा ही होता है ना। यस, इनपुट जो है वो नंबर और ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो करके देखते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यूजर से 2 इनपुट लेते, 2 नंबर्स इनपुट करते हैं, फ्लोट num1 कॉमा num2, ठीक है। यूजर से 2 जो है वो नंबर्स इनपुट करवा लिए, ओके, नंबर 2 इनपुट करवा लिए। उसके बाद जो है वो एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, कैरेक्टर, और उसका नाम रख दिया कि कोई सा भी कैरेक्टर हम ले सकते हैं जिसमें नाम क्या रखूँ इसका, साइन ले लें, ठीक है, चलो
सही। अब वो क्या करे, अब वो यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। तो पहले सी आउट एंटर द 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स एंटर करे। इन num1 एंड num2, ठीक है। 2 नंबर्स जो है वो इनपुट ले लेगा। उसके बाद जो है वो क्या इनपुट ले, सी एंटर द ऑपरेशन you want to perform, enter cn, ठीक है। cn क्या करे, साइन। अब भी देखें, अब इसने क्या किया, सबसे पहले यूजर से 2 नंबर्स इनपुट ले लिए, जो जिन 2 नंबर्स के साथ उसने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और उसके बाद उसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका साइन जो है वो इनपुट ले लिया, ठीक है। उसका कैरेक्टर में जो है वो इनपुट करवा लिया, उसका जो है टाइप जो है वो कैरेक्टर डाल दिया। अब हमें जो है वो यूजर के इनपुट को देखते हुए, यानी कि यूजर के ये जो भी उसने इनपुट टाइप किया है उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि अगर यूजर ने प्लस टाइप किया है तो इट शुड परफॉर्म एडिशन, नॉट मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन, नॉट डिविजन। अगर यूजर ने जो है वो माइनस टाइप किया है तो इट शुड परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ओनली, ठीक है। इस तरह से अगर यूजर ने जो है वो डिवाइड का साइन डाला है तो इट शुड ओनली परफॉर्म द डिवीजन, यानी कि यूजर के इनपुट को देखते हुए उसको वो वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्विच केस यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूजर का इनपुट को चेक करना है कि यूजर का इनपुट क्या है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले स्विच लिखते हैं। स्विच के अंदर हम लोग या तो कोई वेरिएबल लिखते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं इसकी रूल्स बताऊंगी कि रूल्स क्या क्या होते हैं स्विच केस के। सबसे पहला रूल ये है कि स्विच के अंदर, यानी कि जहाँ पर ये कंडीशन लिखनी होती है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, या तो कोई वेरिएबल लिखते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू को वो चेक करते हैं। ज़ाहिर वेरिएबल की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है ना, यानी कि अगर हमको वेरिएबल लिखे तो उसके मेमोरी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, तो वो उस वैल्यू को चेक करता है। और अगर कोई एक्सप्रेशन लिखे तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कोई वैल्यू निकालता है और उसकी वैल्यू को वो चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल की ज़रूरत है, दैट इज साइन, ठीक है। तो साइन को चेक करें, यानी कि यूज़र ने जो साइन इनपुट किया है उसको वो चेक करे, ठीक है। चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, अब वो चेक कर रहा है। अब वो अगर यूजर ने जो टाइप किया है वो केसेस है ना डिफरेंट, उसको हम केसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने जो ऑल पॉसिबल साइंस जो यूजर एंटर कर सकता है हम लोग वो यहाँ पर टाइप करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो टाइप किया है, अब क्योंकि कैरेक्टर यूजर जो है वो कैरेक्टर टाइप करेगा तो हम लोग कॉमास में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो है वो टाइप किया है प्लस, ठीक है। अगर यूजर ने प्लस टाइप किया है, केस 1 इज प्लस, यानी कि यूजर ने प्लस टाइप किया है, तो वो क्या करे, तो वो जो है वो एडिशन करे। किस दो का एडिशन करे, आंसर इज असाइंड द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल लिख देते हैं आंसर, ठीक है, ओके। एंड देन सी आउट the addition of two numbers is ठीक है। इसे स्विच कमांड के बाद से थोड़ा बता दें, समझ में नहीं आया। बताऊंगी, अभी पहले से प्रोग्राम को देखते जाएं, ठीक है। फिर ये केस खत्म हुआ, ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर ये केस जब जैसे हम लोग वहां पर ब्रैकेट्स डालते थे, यहाँ पर हम लोग ब्रेक डालेंगे, तो वो इसके बाद सारा काम कर देगा जब तक ब्रेक ना आए।
फिर दूसरा केस, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो टाइप किया है वो माइनस टाइप किया है। अगर यूजर ने माइनस टाइप किया है तो वो क्या करे, आंसर इज असाइन द वैल्यू ऑफ num1 minus num2। And then मैम आपने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए स्विच के बाद? नहीं, अच्छा हाँ, स्विच के बाद यस। ओके, सो the fraction of two numbers is मैम प्लीज आप ये दोबारा बताइएगा सर्च स्टेटमेंट, ये समझ नहीं आ रही थोड़ी। आती हूँ। चल अभी के लिए दो ही एक जो है वो काम करे, इस पे काम करे, ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। सही है, अच्छा जी, ये हम लोग बेसिकली कर क्या रहा है इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम का मकसद समझ में आ गया, प्रोग्राम कर क्या रहा है, समझ में आया? यस प्रोग्राम बेसिकली कैलकुलेटर Yes, है, ma'am. ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर है, यूजर से दो नंबर्स लिए, जिन दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजर से वो इनपुट करवा लिया है साइन की फॉर्म में, ठीक है, ये देखिए कैरेक्टर साइन। उसके बाद अब यूजर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो टाइप कर सकता है, या तो यूजर फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर से प्लस और माइनस परफॉर्म कर रहा है, या तो यूजर प्लस टाइप कर सकता है या फिर माइनस टाइप कर सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा, स्विच साइन को देखे, साइन क्या है, कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन की वैल्यू को देखे, अगर इसकी वैल्यू जो है वो प्लस है तो फिर ये वाला काम करे, केस मतलब ये फर्स्ट केस है। पहला केस क्या है कि यूजर ने प्लस टाइप किया है, अगर प्लस टाइप किया है तो ये वाला काम करे, मतलब यहाँ पर आंसर इज असाइन द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2, फिर सी आउट द एडिशन ऑफ टू नंबर इज आंसर, ब्रेक। अब वो कब तक ये चलता रहेगा, जब तक ब्रेक ना आ जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स डालते थे, ब्रैकेट्स डिफाइन करते थे कि इसका स्कोप क्या है। यहाँ पर जब तक ब्रेक नहीं आ जाता तब तक वो इस केस का स्कोप डिफाइन होता रहता है, यानी कि इससे चलने के बाद ब्रेक, यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगते केस के बाद, यहाँ पर ब्रेक लगता है, ठीक है। डिफरेंस बता रही हूँ क्या क्या है स्विच इफ एल्स में और स्विच केस में। उसके बाद दूसरा केस क्या है, अगर यूजर ने क्या, अगर ये केस नहीं चला तो फिर दूसरा केस चेक करो। दूसरा केस क्या होता है, यूजर क्या पता माइनस टाइप कर दे, अगर यूजर ने माइनस टाइप किया है तो दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करो और आंसर लिख दो, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज आंसर, और ब्रेक कर दो, यानी कि ये केस खत्म कर दो। समझ में आई? अब इसको रन करके देखते हैं। मैम केसेस के बाद कॉलन भी लगेगा? हाँ गुड, ये इसका सिर्फ सिंटेक्स है, आपको सिर्फ सिंटेक्स जो है वो याद करना है इसका। एंटर द टू नंबर्स, ठीक है, हम लोगों ने टाइप किया 56 और दूसरा नंबर जो है वो है 45, ठीक है। एंटर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ माइनस, ठीक है, यानी कि दो साइन नंबर, सही है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज माइनस। अब ये देखें चला कैसे, पहले इसने ये वाला काम कर दिया, साइन इनपुट करवा दिया, अब उसने स्विच देखा, साइन की वैल्यू को देखो, स्विच वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पर जो भी यहाँ पर है इसकी वैल्यू को देखा, अगर वैल्यू प्लस है, प्लस नहीं थी, उसने इस केस को ख़त्म कर दिया, इस केस के पास नहीं गया वो। फिर दूसरे केस को देखा, दूसरे केस को देखा, माइनस, यस माइनस है, तो फिर ये वाला केस रन कर दिया, ब्रेक, ख़त्म, ठीक है, समझ में आया? अब कोई सवाल है तो पूछना, ये सिर्फ इसका सिंटेक्स है। इसको जरा 2 मिनट दे रही हूँ, जरा गौर से देखें फिर बताएं।
मैम वैसे तो समझ आ गया, पर थोड़ा ये बताएं कि जो स्विच एक स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर कोई वर्ड हो जो मतलब किस लिए यूज कर रहे हैं, थोड़ा ये बताएं। स्विच बेसिकली ये समझ में आ गया ना प्रोग्राम, वैसे समझाती हूँ है क्या। बेसिकली स्विच जो है हमारे पास, वो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, यानी कि कंडीशनली काम परफॉर्म करता है। जैसे हम लोगों ने इफ एल्स वाला काम किया था कि अगर ये वाला आंसर हो तो ये वाला काम करो, अगर ये वाली कंडीशन मैच करती हो तो ये वाला काम करो। इस तरह से ये भी हो रहा है, अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये वाला काम करो, अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये वाला काम करो, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस एलसिफ वाला काम किया था कि अगर ये वाला मैच नहीं कर रहा तो ये वाला काम कर दो। स्विच केस जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एग्जाम में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू सिस्टम आता है कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो करते हैं कि ठीक है ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये सवाल है और उसके मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑल पॉसिबल आंसर्स है, उनमें से कोई सा भी एक आंसर हो गया तो ये वाला वो काम परफॉर्म कर देगा। यानी कि मेन्यू सिस्टम यू कैन से it gives or it has multiple options. So for one of the option if yes, then it leaves all other options and do the thing of that particular option. यानी कि जो भी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा इस स्विच के साथ, इस स्विच के साथ अगर कोई सा भी केस मैच कर जाएगा तो वो वाले केस का जो भी काम होगा ये परफॉर्म कर देगा और बाकी केसेस को वो छोड़ देगा। मैम मतलब थोड़ा रिलेट करता है इफ और एल्स के साथ। यस इट इज, इट डज, ये ओके। बिल्कुल रिलेट करता है, वैसा ही है बिल्कुल ये, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो है वो हम हर केस के साथ कंडीशंस डालते हैं, इसमें जो है वो कंडीशन एक ही बार डालनी है, यानी कि यहाँ पर एक बार कंडीशन डालनी है और फिर उस कंडीशन के ऑल पॉसिबल आंसर्स हमें लिखने हैं। आंसर यहाँ पर लिख दिए हमने, ये इसका आंसर, इसका आंसर, जिसका भी आंसर इसके साथ मैच कर जाएगा वो वाला काम परफॉर्म कर देगा। मैम मतलब कि जो केस होंगे स्विच के अंदर वही वेरिएबल या एक्सप्रेशन आएगी। हाँ, ओके। उसका आंसर वो वैल्यू मैच करनी चाहिए, जो इसका डेटा टाइप है वही इन केसेस का डेटा टाइप होना चाहिए। इसका डेटा टाइप जो था वो कैरेक्टर था साइन का, तो केस का कैरेक्टर यहाँ भी कैरेक्टर होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटीजर होता स्विच के साथ ये जो इंटीजर होता तो यहाँ केस भी इंटीजर आता। ओके मैम। ठीक है। अच्छा अब डिफरेंस देखें, ये तो हम लोगों ने बात की। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें इफ एल्स के साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लिख कर देखें। अच्छा पहले इसके और ज़्यादा केसेस बनाते हैं पहले। केस फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीप्लाई वाला बना रहे हैं, अगर यूजर ने मल्टीप्लाई टाइप किया है तो क्या करें, सी आउट break then case क्या है, डिवाइड वाला, डिवाइड। then answer find the value of num1 rather than num2, see out ठीक है ब्रेक। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है, वो ये एक और चीज़ भी होती है डिफ़ॉल्ट।
डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि अगर इनमें से कोई सा भी केस सही नहीं हुआ तो फिर ये वाला काम कर दो। सही है? डिफॉल्ट मीन्स अगर मतलब वो स्विच के साथ यूज होता है जैसे एल्स यूजर है। हाँ, जैसे हम एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही बात कही। जैसे इस एल्स होता है ना कि जैसे अगर कोई भी सही नहीं हुआ तो एल्स का काम कर दो, एल्स वाला काम कर दो। इस अगर कोई भी आंसर इनमें से कोई भी आंसर यूजर ने टाइप नहीं किया तो फिर ये डिफॉल्ट वाला टाइप कर दो। डिफॉल्ट में हम लोग कोई कंडीशन लिख देते हैं कि भाई सी आउट हम लोगों ने लिख दिया कि भाई द साइन यू हैव टाइप इज नॉट वैलिड। यूजर को मैंने मैसेज दे दिया कि भाई आपने जो है वो वैलिड साइन नहीं टाइप किया। फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई हैश टाइप कर दिया, सही है, तो हम यूजर को बता देंगे। ठीक है, और डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं आता। तो हम इसको जो है वो बंद करते हैं। अच्छा, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, 78 और 45। एंटर द साइन यू वांट टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं डिवीजन करना चाह रही हूँ। क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, तब इसने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू चेक की, डिवीजन किसकी वैल्यू चेक की, क्या थी, सैश था, यानी कि डिवीजन का साइन था। तो इस केस को चेक किया, ये केस नहीं चला। इस केस को चेक किया, ये भी केस नहीं चला। इसको चेक किया, ये भी नहीं चला। इसको चेक किया, ये चल गया। इसने ये वाला काम परफॉर्म किया जब तक ब्रेक नहीं आ गया। ब्रेक आ गया, खत्म कर दिया प्रोग्राम। ठीक है, देखा। मैम अगर आप इधर कोई मॉड्यूल्स लगाएं तो फिर वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। हाँ, लगा कर देखते हैं। पहले दो नंबर्स टाइप करते हैं। मिस ये बीच वाली केस रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई एक केस रन होगा हमेशा। ओके ओके। सही है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कोई एक आंसर सही होता है ना, बाकी सब गलत होते हैं। वैसे जी ही यहाँ मैम। पर होगा। ठीक है, द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई अलग सा साइन टाइप कर देती हूँ, @ टाइप कर देती हूँ, या कोई भी कुछ दूसरा नंबर टाइप कर देती हूँ। तो ये देखें, द साइन यू हैव टाइप्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, मैम आज के लिए इतना बहुत है वैसे। नहीं बहुत बहुत नहीं है, बहुत है। मतलब ये स्विच के समझ में आ गया। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग इफ एल्स के साथ करके देखते हैं। मिस अब ना भूलना शुरू हो जाएंगे हम लोग। यस मैम, बस कर दे मैम। अभी क्लास हुई है मैथ की 12:30 बजे। 12:30 से लेकर 2:30 तक क्लास है मैथ की। अच्छा, चलो मैं अपनी अटेंडेंस ले लेती हूँ। यस मैम, ये कर दें। हाँ, थोड़ा मैं सुकून सब आता है ना अटेंडेंस चल लेने से। प्लीज ज्वाइन नाउ। आप थोड़ी देर, अच्छा एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।